Hello friend, welcome to the Astha chemistry classes. Today we will discussing about the NEET 2K22 problem. So let's start it. Here given problem is the correct IPC name of the following compound is. Okay, यहाँ given compound है और यहाँ 4 options दिए गए हैं. इन 4 options में आपको बताना है कि correct IPC name वाला option कौन होगा. इस compound को यहाँ हम लोग शो किए हुए हैं. IPC name लिखने से पहले हम लोग इसमें लॉन्ग चेन को ढूंढते हैं कि लॉन्ग चेन कौन सा होगा. यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ कार्बन प्रेजेंट है. देखिए यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है. अगर यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन का बनता, ठीक है, या 1 2 3 4 कार्बन का बनता. तो हमें लॉन्ग चेन ढूंढना है. तो लॉन्ग चेन जो होगा वह 1 2 3 4 5 6 कार्बन का होगा, ठीक है. अब ये जो पार्ट यहाँ कार्बन का बच रहा है इसे हम लोग मेथाइल ग्रुप कहते हैं और इसका फार्मूला होता है CH3. अब इनमें हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट को देखेंगे तो OH की जो प्रायोरिटी है वह हाइड्रोजन से काफी अधिक है. इसके नीचे जो होगा वह हाइड्रोजन आएगा और कम प्रायोरिटी वाला जो होगा ये मेथाइल ग्रुप होगा CH3. इस पूरे कंपाउंड में प्रायोरिटी की बात करें तो OH की प्रायोरिटी काफी अधिक है, उससे कम हाइड्रोजन की है और सबसे कम मेथाइल ग्रुप की है, ठीक. तो हम लोग आईपीसी नेम लिखते समय ध्यान रखेंगे कि OH में से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है किधर से काउंटिंग करने पर ये नजदीक आ रहा है, ठीक है. तो अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये पहला कार्बन होगा और ये सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन होगा, ये सिक्स कार्बन होगा, ठीक है. अब इसमें देखिए फोर्थ कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पर Cl ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और सिक्स कार्बन पर ए ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है. और अगर हम लोग इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इस कार्बन को हम लोग फर्स्ट मानते हैं, तो पहले ही कार्बन पर हमें ब्रोमीन मिल रहा है, सेकंड कार्बन पर हमें किसी भी तरह का कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है, थर्ड कार्बन पर हमारा OH ग्रुप मिल रहा है जिसकी प्रायोरिटी इस पूरे कंपाउंड में सबसे अधिक है. थर्ड कार्बन पर हमें OH ग्रुप मिल रहा है, फोर्थ कार्बन पर हमें मेथाइल ग्रुप मिल रहा है, फिफ्थ कार्बन पर हमें Cl ग्रुप मिल रहा है और सिक्स कार्बन पर किसी भी तरह का ग्रुप नहीं मिल रहा है, ठीक. तो हम लोग काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि OH किधर से नजदीक आ रहा है और किधर से ब्रांचेस हम लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं. तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो फोर्थ कार्बन पर हमें OH ग्रुप मिल रहा है और अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप मिल रहा है. तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ. ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है और ये अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ ये मिथाइल है. तो हम लोग जब आईपीसी नेम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो उसमें अल्फाबेट का भी ध्यान रखते हैं. तो अल्फाबेट का अगर हम लोग देखेंगे तो पहले ब्रोमो आएगा, उसके बाद क्लोरो आएगा एंड देन मेथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है. तो इसका आईपीसी नेम होगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथाइल. टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स यूज करेंगे. हेक्स एन लिखना चाहिए बट ई हटा करके हम लोग OL लगाते हैं. ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस प्लेस पर है उसको भी दिखाना होगा, तो यहाँ ये होगा हेक्स एन 3 ऑल, ठीक है. देखिए अल्कोहल के केस में होता क्या है कि एल्केन में से हम लोग ई को माइनस करते हैं और OL लगा देते हैं, तो ये हो जाता है एल्केनॉल. तो इस पूरे कंपाउंड का जो आईपीसी नेम होगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 एथाइल हेक्सेन 3 ऑल, या हम लोग इसी को लिख सकते थे 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथाइल 3 हेक्सेनॉल, ऐसे भी लिख सकते थे. तो ए भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है. अब हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 6 ब्रोमो 2 क्लोरो, तो ये नहीं होगा, यहाँ 1 ब्रोमो होना चाहिए. सेकंड वाले ऑप्शन में 1 ब्रोमो 4 मेथाइल दिया गया है, पहले मेथाइल नहीं आएगा, पहले क्लोरो आएगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. थर्ड दिया गया है 6 ब्रोमो, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट ब्रोमो होगा, ठीक है. लास्ट ऑप्शन दिया गया है 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथाइल हेक्सेन 3 ऑल, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. आई होप आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.